बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी मैंगो रबड़ी बन रही है, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाती है। बहुत ही लजीज और टेस्टी बन के ये तैयार होती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है, लेकिन बनती बहुत ज़्यादा औसम है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दूध ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया और ये फुल फैट क्रीम दूध है। आप जब भी कोई मीठा बनाएं तो फुल फैट क्रीम ही दूध लिया करें, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारा डिज़र्ट बन के तैयार होता है। तो बस अब दूध को हम पका लेते हैं और इतना पकाएंगे कि इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाए। तो जब तक हमारा दूध पकता है तब तक हम यहाँ पर ब्रेड ले लेते हैं। तो 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ले ली है। अगर आपके पास छोटी ब्रेड है तो आप 3 ले सकते हैं। तो बस अब इसके जो है किनारे में कट कर लूँगी। ये देखिए, चारों तरफ से इसके किनारे में काट लेती हूँ इस तरीके से। तो दूसरी ब्रेड के भी मैं कट कर लेती हूँ किनारे। तो दोनों स्लाइसेस के किनारे मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया और इसके अंदर अब मैं ब्रेड को अपने तोड़ के डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद मैं इसको बारीक पीस लूँगी। तो ये मैंने बारीक पीस लिया है, इसका चूरा कर लिया अच्छे से। ये देखिए, तो अब इसको मैं एक तरफ रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया छोटा और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ कप मैंने दूध शामिल किया है और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए, कस्टर्ड और दूध को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आइए हम अपने दूध की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें, दूध में बॉयल आना शुरू हो गया और इसके ऊपर हल्की हल्की सी बलाई भी जमना शुरू हो गई है। तो बस इस बलाई को अब मैं लेकर साइडों में लगा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से जो हमारा पैन है ना, उसके किनारों पे हम ये सारी की सारी बलाई जो है वो लगा देंगे इस तरीके से। यानी दूध में जितनी भी बलाई ऊपर जम रही है इसको हमने किनारे लगाना है इस तरीके से। हम साइड में करते जाएंगे इसको और फिर इसमें बॉयल आएगा और फिर बलाई जमेगी, फिर हम इसको साइड में कर देंगे। तो इस तरीके से हमें 7 से 8 बार करना है, ताकि हमारा दूध जो है वो अच्छा गाढ़ा भी हो जाए और इसकी बलाई भी अच्छी खासी जमा हो जाए। तो ये देखिए, दोबारा से मैं इसको किनारे लगा रही हूँ इस तरीके से। तो जब तक हमारा दूध मज़ीद पकता है तब तक हम यहाँ पर आम को छील लेते हैं। तो एक बड़े साइज़ का मैं आम इस्तेमाल कर रही हूँ। उसका छिलका मैं उतार लूँगी और इसके छोटे छोटे क्यूब कर लूँगी। हमें 2 से ढाई कप चाहिए आम के क्यूब। तो मेरा इतना बड़ा आम है कि मैं इससे आराम से 2 से ढाई कप निकाल लूँगी। आप अगर छोटे आम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से काटिएगा कि आपके 2 से ढाई कप इसमें तैयार हो जाएं। तो ये देखिए, ऊपर से मैं छिलका उतार लूँगी आम का। उसके बाद इसको मैं रफली काट लूँगी, छोटे छोटे से टुकड़े कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हमने गुठली के ऊपर से आम उतारना है। तो आम मैंने गुठली के ऊपर अच्छे से उतार लिया है। अब यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया दोबारा से और इसके अंदर आम डाल दूँगी अपने। उसके बाद मैं इसकी प्यूरी सी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, एक बड़ा बाउल मेरा निकल गया है आम की प्यूरी का। तो इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर 1/4 कप मैंने डाल दिया मिल्क पाउडर और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया और इसको मैं अच्छे से घोल लूँगी और इतना अच्छा घोलूँगी कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो मैं मैंगो रबड़ी में मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि हमारी जो रबड़ी है बहुत ज़्यादा क्रीमी बने। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया दोनों चीज़ों को। तो इसको भी मैं एक तरफ रख लेती हूँ। तो आइए अब दूध की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो दूध भी हमारा पक पक के आधा हो चुका है और जो इसकी बलाई थी जो हम किनारे में लगा रहे थे वो भी जम चुकी है। तो इसको भी मैं खुरच खुरच के दोबारा से दूध में ही शामिल कर रही हूँ। ऐसा करने से हमारी रबड़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसका टेक्सचर है बिल्कुल बाज़ार वाला बनेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से सारी की सारी बलाई को मैंने खुरच के दोबारा से दूध के अंदर शामिल कर दिया है और ये बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा दूध तैयार हो रहा है।
जितना अच्छा दूध पकेगा, गाढ़ा होगा, उतनी ही हमारी रबड़ी अच्छी बनेगी, मज़ेदार बनेगी। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी चीनी। तो मैं यहाँ पर हाफ़ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप मीठा पसंद करते हैं और जिस हिसाब से आपका आम मीठा है ना, उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड करिएगा। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, जो भी हमने घोल बना के रखा था ना मिल्क पाउडर का, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारी चीनी जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती और इसके अंदर जो हमने मिल्क पाउडर डाला है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो ये देखिए, थोड़ी देर के लिए मैंने दूध को पका लिया और इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर, जो अभी हमने घोल के रखा हुआ था। तो थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि नीचे कोई कस्टर्ड पाउडर बैठा हुआ है तो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने इसको दोबारा से। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको डालूँगी। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मैंने डाला और साथ साथ मैं स्टर भी करती जा रही हूँ। अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मलाई। ये फ्रेश क्रीम है, जो दूध के ऊपर हमारी फ्रेश क्रीम होती है ना, ये वही क्रीम है। वो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच जो है थोड़ा सा फेंट के डाल दिया। अगर आप टेट्रा पैक डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, क्रीम मैंने डाल दी है। इससे भी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर बनेगा हमारी रबड़ी का। तो इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ब्रेड का चूरा ऐड करूँगी, जो अभी हमने ब्रेड का चूरा बना के रखा हुआ था ना, ये वही ब्रेड का चूरा है। इसको मैं डाल दूँगी अपनी पुडिंग में, जो अभी हम तैयार कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और ब्रेड डालने के बाद ही आप देखेंगे कि इस पुडिंग का जो टेक्सचर है ना, बिल्कुल रबड़ी की तरह बन जाएगा। जिस तरीके से रबड़ी होती है ना, जिस टेक्सचर की, बिल्कुल ये वैसी बन जाएगी। तब आप बनाएंगे तो कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि इसमें आपने ब्रेड डाला है। ये देखिए, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद पकाऊँगी। तो ये देखिए, आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए, बिल्कुल जैसे रबड़ी का होता है बिल्कुल वैसा बना है। तो बस ये पुडिंग सी जो हमने तैयार की है ना, ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं बहुत अच्छे से ठंडा होने दूँगी। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से हमारी रबड़ी जो है ठंडी हो चुकी है और आप इसका टेक्सचर चेक करें कि कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। लग ही नहीं रहा कि हमने इसमें ब्रेड डाला है। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं आम की प्यूरी शामिल कर रही हूँ। तो ये सारी की सारी मैंने इसमें शामिल कर दी। मिक्स कर लूँगी अच्छे से। बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स करना है। और ये लीजिए, ज़बरदस्त सी हमारी मैंगो रबड़ी बन के रेडी है। ये देखें। तो बस इसको अब हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी मैंगो रबड़ी बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो बस आप अपनी मर्ज़ी से आप इसको गार्निश कर लें। तो मैं यहाँ पर पिस्ते और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़े से कटे हुए पिस्ते और बादाम मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो काजू डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, या फिर आम के ही चंक्स काट के छोटे छोटे वो ऊपर डाल सकते हैं। कुछ भी डाल सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं आप उस हिसाब से इसको डेकोरेट कर लें। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी हमारी मैंगो रबड़ी रेडी है। इसको अभी हमने सर्व नहीं करना, इसको पहले हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। जब ये अच्छे से चिल्ड हो जाएगी उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो 2 से 3 घंटे हो गए हैं मैंगो रबड़ी को रेफ्रिजरेटर में रखे हुए, ये अच्छे से चिल्ड हो गई है। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। और आपने देखा कि कितनी कम चीज़ों के साथ कितनी झटपट से ये तैयार हुई है और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।